नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में बिल्कुल हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में जो है कुल बात करेंगे। ये हालांकि पार्ट 2 चल रहा है, ध्यान रखिए स्टूडेंट। ये क्या है तो बिल्कुल जो है पार्ट ये 2 है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है जिसमें कृषि से जुड़े हुए जो है 50 जो है क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इस बात करें भारतीय कृषि से जुड़े हुए कुल 90 MCQ लिए गए हैं। तो जो 40 प्रश्न बचे हुए थे ये क्या है हम इसमें कवर करेंगे। और बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल अगर चैनल पे आप नए विजिट किए हैं और सिलेबस वाइज जो है तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री है और साथ में इसका PDF भी आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई थी, हम लोग पहुँचना है सीधे जो है पहुँचते हम लोग 51 पे। कहाँ पे? बिल्कुल 51 पे जो है पहुँचते हम लोग जल्दी से, क्योंकि बाकी प्रश्न क्या है हमारे पहले वीडियो में जो है कंप्लीट हो चुके थे और ये पार्ट 2 चल रहा है। तो बिल्कुल स्टूडेंट जुड़े रहिएगा और लास्ट तक जो है वीडियो देख कर जाएँ। जितने प्रश्न बचे हैं सभी इसमें कंप्लीट कर लिए जाएंगे। चलिए 51 की इसमें हम क्या है बात करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भारत में जो है कौन सा राज्य अन्य क्षेत्र के उत्पादन में अग्रणी है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पूछा जा रहा है अन्य जो है उत्पादन के, यानी कि यहाँ पे बनानास की बात की जा रही है। ध्यान रखिएगा केला की जी बात यहाँ पे हो रही है। केला की यहाँ बात करेंगे तो सबसे जो ज़्यादा फेमस है और सबसे अधिक जो करता है आंध्र प्रदेश करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कृषि क्षेत्र में MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है ध्यान रखें डेटा संग्रह, निगरानी और नीति निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट में कौन सा अभ्यास सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। तो सबसे अधिक जो उपयोगी है ड्रिप एवं जो स्प्रिंकल सिंचाई है। बी ऑप्शन क्या होगा तो बिल्कुल राइट होगा। ये जो है सबसे अच्छा जो है माना जाता है कि ये आधुनिक सिंचाई तकनीकें पानी की बचत करती हैं, क्योंकि जल जलने की ओवरफ्लो अधिक कम होता है। अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में कृषि तीव्रता बढ़ाने का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है ध्यान रखिएगा यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वर्ष में जो है प्रति खेत एक से अधिक जो है फसल लगाना, इसका ये तात्पर्य है। तो ध्यान रखेंगे कृषि तीव्रता का। अगला प्रश्न है कि कीट प्रबंधन का क्या सिद्धांत है। इंटीग्रेटेड पेस्ट जो है मैनेजमेंट की यहाँ बात की जा रही है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि कीट नियंत्रण के लिए साधारण जैविक रासायनिक उपायों का संयोजन करना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल। आगे बात करते हैं 56 है कि भारत में पशुधन का सबसे बड़ा योगदान क्या है। इसका जो सबसे बड़ा योगदान है डेयरी उत्पादनों से किसानों की आमदनी बढ़ना है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 57 है कि जलवायु परिवर्तन का भारत की कृषि पर सबसे बड़ा प्रभाव किस प्रकार का है। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव है ध्यान रखिएगा मौसम जो है चक्रों का में अनिश्चितता, यानी कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मौसम की जो मौसम है मानसून है ये पैटर्न जो है अनिश्चित है, यानी कभी आगे पीछे क्या है होता रहता है। 58 की बात करेंगे तो भारत में बीज कंपनियों का निजीकरण क्या संभव लाभ है। निजीकरण से क्या जो है लाभ है यह जो है पूछा जा रहा है। तो इससे लाभ जो है यह होगा कि उन्नत जो है वह हाइब्रिड बीजों की उपलब्धता और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। तो बिल्कुल इससे मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जल जमाव से कृषि के लिए कौन सा नुकसान नहीं होता है। तो इससे जो है नुकसान नहीं होता है अधिक जो है वायु का प्रवेश होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जल जमाव पर जो है मिट्टी में पानी भर जाते हैं, भर जाने से जो है ऑक्सीजन कम होती है पर अधिक जो है वायु प्रवेश नहीं होती बल्कि वायु में कमी होती है। 60 नंबर है कि भारत में प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़, सूखा आदि कृषि को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये जो है प्रभावित किस प्रकार करेंगे। तो ये प्रभावित जो है बिल्कुल ध्यान रखिए किस प्रकार करते हैं। तो फसल को जो है नुकसान और आय में जो है अस्थिरता से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, इस प्रकार ये प्रभावित करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में
सीड रिप्लेसमेंट रेशियो यानी कि बीज प्रतिस्थापन अनुपात का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक वर्ष में उपयोग किए गए बीज की मात्रा को कुल बीज योग्य उत्पादन से विभाजित करना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 है कि भारत में जो है क्या है? तो बिल्कुल रेट टूनिंग किस फसल से संबंधित है? तो यह जुड़ा हुआ है गन्ना से। सी ऑप्शन हो जाएगा। उसने अगर आप जो है पार्ट 1 नहीं देखें, ये कृषि की बात करें अगर हम इस वीडियो की, तो आप जो है चैनल पर बैठ करके पार्ट 1 देख सकते हैं। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें कवर किए गए हैं। तो बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पर, बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं सिलेबस वाइज। आगे बात करते हैं तो भारत का किस क्षेत्र में ड्राई लैंड यानी कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग यानी कि सूखा कृषि है सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो सबसे अधिक जो प्रचलित है यह होती है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पे? तो पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीटनाशक अधिनियम भारत की वर्ष किस वर्ष में लागू की गई था? भारत में जो है किस वर्ष लागू की गई ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत प्रश्न जो है टाइप करने में गलती हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 1960 में जो है लागू हुई थी, तो डी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। 65 है कि भारत में पारंपरिक फसल विविधता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? तो इसके लिए जो प्रभाव है, अगर हम बात करें कौन सा जो है उपाय हम कर सकते हैं जो प्रभावी रहेगा, तो पारंपरिक सरसों, बाजरा, ज्वार आदि स्थानीय किस्मों का संरक्षण करना। सी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस यानी कृषि प्रसार सेवाएं का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य होता है किसानों को नई तकनीकी प्रशिक्षण जानकारी देना। बी ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारत में फर्टिलाइज़र सब्सिडी यानी कि उर्वरक जो है सब्सिडी का बड़ा हिस्सा किस उर्वरक पर जाता है? तो बड़ा हिस्सा जो है जाता है यूरिया पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि वाटर शेड प्रबंध किस समस्या का समाधान करता है? तो ये किसका समाधान करेगा? तो ये जो है समाधान करेगा जल संरक्षण, मृदा अपरदन आदि पे, यानी अब भूजल पुनर्भरण आदि। तो ये सभी पे जो है काम करता है, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि भारत में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन तय करता है? तो अगर मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस की हम बात करेंगे तो इसे जो है तय करेगा केंद्र सरकार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग CACP की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू रेगुलेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है अगर हम ब्लू रेगुलेशन की बात करेंगे तो मत्स्य पालन यानी कि फिश जो है फिशरी से जुड़ा हुआ है, मछली पालन से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन हो जाएगा। उसने अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है करंट अफेयर की वीडियो भी आती है सुबह 6 बजे, जिसमें महत्वपूर्ण MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल आप लोग करंट अफेयर भी जरूर देखा करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि येलो रिवोल्यूशन किस फसल समूह से जुड़ी हुई है? तो अगर हम येलो की बात करेंगे तो यह जो है तिलहन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि जैव उर्वरक का मुख्य लाभ क्या है? बायो फर्टिलाइजर की यहाँ बात करेंगे तो इसका जो मुख्य लाभ है ध्यान रखिएगा क्या होता है, तो मिट्टी की जैव सक्रियता व नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में एनिमल हस्बेंड्री का कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान निम्न में से किस कर के रूप में प्रकट होता है? तो ये जो है प्रकट होता है किस रूप में? तो ये प्रकट होगा इन सभी के रूप में, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल मांस उत्पादन में भी, दूध उत्पादन में भी, ऊन, अंडा, घी आदि इन सभी के लिए जो है जानवर उपयोग किए जाते हैं। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इंडियन फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मुख्यतः किस लिए है? तो इसका जो है पूछा जा रहा है किस लिए जो है, इसका उद्देश्य जो ध्यान रखिएगा खाद्य जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए बीजों का आपूर्ति करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान रखिएगा किसानों को
वैज्ञानिक तकनीकी व प्रशिक्षण देना और कृषि विस्तार करना, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में फार्मिंग एज अ बिजनेस, व्यवसायिक कृषि का अर्थ क्या है? तो व्यवसायिक कृषि का अर्थ होता है कि कृषि को लाभ उन्मुख बनाना, लागत लाभ का ध्यान रखना और बाजार की मांग अनुसार उत्पादन करना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रीसियस फार्मिंग तकनीकी में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है क्या बात की जा रही है? तो पारंपरिक जुताई औजारों का अनियंत्रित उपयोग, तो ये जो है शामिल नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि संविदात्मक कृषि क्या है? तो संविदात्मक जो कृषि होता है, ध्यान रखिएगा, किसान सरकार से जो है सौदा करते हैं और निश्चित मूल्य पर उत्पादन देंगे, तो ये होता है इसका मतलब, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो सॉइल सैलिनिटी की समस्या मुख्यतः कहाँ होती है? तो इसकी समस्या जो है मुख्य से कहाँ होगी? तो तटीय या निचली मैदानी क्षेत्र जहाँ नमी व जल निकासी खराब हो, उन जगहों पे होगा, तो क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारत में ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो अगर हम सबसे बड़े जो है लाभ की यहाँ बात करेंगे तो पानी की बर्बादी कम करना और जल उपयोगी दक्षता बढ़ाना हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसलिए अगर आप जो है ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी तैयारी भी क्या है, आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस जो है खत्म किया गया है ग्रुप डी का, और बिल्कुल जाकर आप चैनल पर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। साथ में मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए और रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियो भी आ रही हैं डेली रात 8 बजे, तो बिल्कुल आप जुड़कर जो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और वीडियो अगर स्टूडेंट पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए रहें, बिल्कुल ये शेयर जरूर आपको करना है, बिल्कुल आपसे अनुरोध है। चलिए आगे बात करते हैं। 81 है कि भारत में मिलेट्स रेगुलेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका महत्वपूर्ण होने का रीज़न क्या है? तो क्योंकि बाजार जो है, जो बाजरा है, ज्वार है आदि पोषण युक्त तथा कम पानी चाहने वाले फसलें हैं, तो इसलिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे तो भारत में किसकी भूमिका एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव यानी किसी जो है सहकारी समिति में बहुत महत्वपूर्ण है? तो किसकी है? तो खरीद एवं विपणन की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जैसे दिया है PMFBY का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य होता है प्राकृतिक जो है आपदाओं या फसल नुकसान पर जोखिम साझा करना होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो किस कृषि पद्धति में फसल के बाद खेत में फसल की बचे कुचे भाग छोड़ दिए जाते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे? तो ये जो है की जाती है, किसमें की जाती है? तो बिल्कुल अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये जो है नो टिल कृषि में, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी की जो है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मिट्टी की लिए उपयुक्त सीमा क्या है अधिकांश कृषि फसलों के लिए? तो यहाँ पे सॉइल पीएच मान पूछ रहा है, पीएच मान बताना है। तो अगर पीएच मान की बात करेंगे हम तो पीएच मान जो है 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है, मतलब इतना जो है अधिकांश कृषि फसलों के लिए आवश्यक है। आगे बात करेंगे तो भारत में जो है डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट इसका उदाहरण है? तो यह जो है उदाहरण है अग्रिम सौदे और वायदा बाजार का, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अगर आप पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। आगे बात करेंगे तो भारत में किस पशु नस्ल को मुर्राह कहा जाता है? तो मुर्राह जो है एक प्रकार की क्या है, भैंस की जो है प्रजाति है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसकी जो भूमिका है ध्यान रखिएगा, क्या भूमिका हो जाएगी? तो जैव विविधता बनाए रखना, मृदा संरक्षण रोकना और आय के वैकल्पिक स्रोत देना है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स यानी कि हरित खाद्य फसलें कौन सी विशेषता नहीं रखती हैं? तो ये जो है विशेषता नहीं रखती हैं कि ये फसल जो है बाजार मूल्य पर प्रमुख आय स्रोत होती हैं, ये विशेषता इनके पास नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी कारक कौन सा है?
तो सबसे जो ज़रूरी होता है सिंचाई, बेहतर बीज, उर्वरकों का सही उपयोग और कृषि मशीनरी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल बी हो जाएगा। सुनिए, ये तो ये हमारे 90 जो है प्रश्न 2 पार्ट में से कंप्लीट किए गए थे। इसमें 40 प्रश्न क्या है, हम लोग 50 से 90 तक किए हैं। अगर पहला आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर विजिट करके पहला पार्ट देख सकते हैं। बिल्कुल सिलेबस वाइज क्या है आपको पढ़ाई जा रही है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।